किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में माइकोराइजा के उपयोग और फायदों के बारे में। बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल रहता है कि लहसुन की फसल में अगर हम माइकोराइजा का उपयोग करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है, लहसुन की फसल में माइकोराइजा का उपयोग क्यों करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन की फसल के बारे में। किसान भाइयों, हर एक फसल, अगर आप किसी भी फसल की खेती करते हैं तो अगर आपकी फसल की जड़ें मजबूत रहेगी, जड़ें अगर ज्यादा लंबी रहेगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। अब मुख्य रूप से अगर बात करें लहसुन की, तो लहसुन में कई बार क्या होता है कि लहसुन का पौधा कमजोर रह जाता है। जो खाद हम देते हैं उनको पौधा अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता है। उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है, जिनमें से एक वजह है लहसुन की जड़ें। क्योंकि अगर लहसुन की जड़ें छोटी रह जाएगी तो पौधा अच्छी तरीके से अपना खुद का भरण पोषण नहीं कर पाएगा और जो जमीन के अंदर पोषक तत्व है उनको भी पौधा नहीं ले पाएगा, तो उससे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा कमजोर हो जाएगा। तो इसी को दूर करने के लिए, इसी समस्या के समाधान के लिए हम माइकोराइजा का उपयोग लहसुन फसल में करते हैं। माइकोराइजा एक प्रकार की फंगस होती है और जब भी हम हमारी लहसुन या किसी अन्य फसल में माइकोराइजा का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो माइकोराइजा जमीन के अंदर जाता है तो जो हमारे जमीन के अंदर पोषक तत्व होते हैं जिनको पौधे की जड़ें ग्रहण नहीं कर पाती है, तो उन पोषक तत्वों को भी पौधों की जड़ों के पास लाकर रखता है, जिससे वो जड़ें उन पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर लेती है और पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। तो मुख्य रूप से सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो पौधे की जड़ों का विकास करने के लिए और पौधे के अच्छे भरण पोषण के लिए माइकोराइजा बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब अगर आपने अभी तक भी अपनी लहसुन फसल में माइकोराइजा का उपयोग नहीं किया है तो कम से कम एक बार तो अपनी लहसुन फसल में माइकोराइजा का उपयोग करना ही चाहिए। अब कितनी मात्रा में करना चाहिए, कैसे उपयोग करना है, इसकी बात करें तो देखिए किसान भाइयों, जब आपकी लहसुन 1 महीने के आसपास हो जाती है या फिर 40 दिन के आसपास हो जाती है तो उस टाइम पर जब भी आप अपनी लहसुन की पिलाई करेंगे तो उस पिलाई से पहले लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको माइकोराइजा का उपयोग करना है। माइकोराइजा अगर आप ज्यादा मात्रा में भी डालते हैं, जैसे कि 1 बीघा में अगर आप 4 किलोग्राम माइकोराइजा डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो लगभग 4 किलोग्राम को 1 बीघा में आपको डालना है। यूरिया खाद जब आप डालेंगे तो यूरिया खाद के साथ में माइकोराइजा को मिलाकर अपनी लहसुन में डाल देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर आप माइकोराइजा और यूरिया खाद को मिलाकर डाल रहे हैं तो इनके साथ में आप फंगीसाइड नामक दवा ना मिलाएं, किसी भी फंगीसाइड को ना मिलाएं, क्योंकि फंगीसाइड और माइकोराइजा की आपस में नहीं बनती है। अगर आप फंगीसाइड मिलाते हैं तो आपको माइकोराइजा का रिजल्ट नहीं मिलेगा और माइकोराइजा मार्केट में थोड़ा महंगा आता है, तो इसी वजह से आप सोच समझकर इसका उपयोग करें, सही तरीके से उपयोग करें। तो 30-40 दिन के अवसर पर माइकोराइजा का उपयोग आप जरूर करें। इससे आपकी लहसुन की जड़ों का अच्छा विकास होगा और पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और फॉलो जरूर करें।